सो स्टूडेंट्स, आज करते हैं पाथ फाइंडर के मैग्नेटिज्म चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, राइट, वन बाय वन, सेम ऑर्डर में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए करंट फ्लोइंग अलोंग एजेज ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब एज सोन इन फिगर। राइट, ये एक लूप है, इसमें करंट फ्लो करता हुआ है आई। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे, विच इज सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज बी नॉट एंड डायरेक्शन ऑब्वियसली राइट हैंड रूल से देखेंगे तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा और ये डायरेक्शन वाई लिया हुआ है, मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सो वाई एक्सिस के अलोंग है जे कैप डायरेक्शन में। तो हमें फाइंड आउट करना है इस वायर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, दिस इज ए क्लोज्ड करंट लूप बट एक प्लेन में नहीं है। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ बी नॉट एट द सेंटर ऑफ क्यूब। राइट, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? तो कॉन्सेप्ट है कि हम करंट लूप को अलग अलग प्लेन में क्लोज करते हैं बाई एज्यूमिंग इक्वल एंड अपोजिट करंट। जैसे इसमें एक करंट मान लेंगे, ठीक है, तो ये एक प्लेन कंप्लीट हो गया, ऐसे एक लूप जो एक पर्टिकुलर प्लेन में है। सिमिलरली दूसरे के लिए ऐसे ले लेंगे, ये इस प्लेन में कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली तीसरा ऐसे ले लेंगे। सो तीन क्लोज्ड लूप का आइडेंटिकल टू दिस लूप ये हमारा सिस्टम है जिसकी वजह से फील्ड चाहिए। राइट, सो यहाँ पे देखो डायग्राम में, सोल्यूशन पे चलते हैं। डायग्राम में दिख रहा है ऐसे हमने इक्वल एंड अपोजिट करंट यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है और यहाँ पे नेट करंट इज जीरो। बट इसको एज्यूम करने से तीन क्लोज्ड करंट लूप अलग अलग प्लेन में मिल गया हमें ना। उस सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालना है तो राइट हैंड रूल को यूज करेंगे, राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करेंगे अलोंग दी करंट और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड थंब के डायरेक्शन से मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से तो जे कैप है ही ये। दूसरा जो नीचे है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन की वजह से राइट हैंड फिंगर्स को अगर कर्ल करे करंट के सेंस में तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेम बी नॉट, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम बिकॉज पॉइंट इज सिमेट्रिकली लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दी क्लोज्ड करंट लूप्स। एंड जो ए बी सी डी है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड माइनस एक्स डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में आएगा बी नॉट। तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है और रिजल्टेंट इज बी नॉट माइनस आई कैप जे कैप प्लस के कैप, मैग्नीट्यूड इज √3 बी नॉट। राइट, ये मैग्नीट्यूड नहीं, यहाँ पे ये पूछा हुआ है तो इसके हिसाब से आंसर सी करेक्ट हो गया। सो डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक कैपेसिटर है जिसको बैटरी से चार्ज करना है, बैटरी का पोटेंशियल V दिया हुआ है। अब नाउ चार्ज कैपेसिटर के प्लेट को हमें खींचना है, V वेलोसिटी से मूव कराना है राइट की तरफ, लेट से दोनों को। तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। राइट, सो यहाँ पे एज लेंथ ए दिया हुआ है बुक में बट हमने यहाँ पे सॉल्व करते टाइम एल लिया हुआ है, ऑल्दो उससे इंडिपेंडेंट आना है तो कंफ्यूज नहीं करना है। सो दिस ए इज एक्चुअली रिप्लेस्ड बाई एल, मीन्स डायमेंशन ऑफ दिस प्लेट इज एल इन टू एल। तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट हम सब ने पढ़ा हुआ है कि कोई भी करंट शीट है जो यहाँ पे करंट शीट ही हो जाएगा क्योंकि चार्ज इस पे है। एक प्लेट को हमने दिखाया हुआ है 3D में। अब इसको मूव कराएंगे राइट की तरफ V वेलोसिटी से तो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, इस सेंस में कुछ ऐसे करंट आएगा। राइट, अब ये करंट कैसे निकालेंगे? तो चार्ज पर यूनिट टाइम करके। तो हमने एस्यूम कर लिया कि इसमें एक स्ट्रिप ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, जो इस तरीके से दिखा लेते हैं। जो ये dt टाइम में v स्पीड से मूव करता हुआ तो v dt, ठीक है, इस पे ये लेंथ हो गया एंड ब्रेड्थ हो गया एंड लेंथ इज l। सो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा? तो चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू द एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप। इस चार्ज की वजह से डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो करंट मिल जाएगा। राइट, तो करंट निकाल के हमें पता है अगर ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। राइट हैंड रूल को यूज करके फॉर्मूला भी था, है ना, राइट हैंड को हम यूज करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कुछ आएगा क्रॉस के डायरेक्शन में, अगर करंट आई राइट की तरफ है तो। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट λ/2 वेयर लैम्डा वाज करंट पर यूनिट विड्थ। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है, एक की वजह से, सिमिलरली दूसरे की वजह से। सो यहाँ पे पहले हमने निकाला है चार्ज क्यू नॉट क्यू, ठीक है, तो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज इक्वल टू सी वी से ये हो गया सी इंटू वी पोटेंशियल। सो ये चार्ज है, सो चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज क्यू बाई ए। राइट, क्यू बाई ए करने के बाद ये एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी आ रहा है, वी आर वी इज कैपिटल वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। राइट, नाउ इन डी टी टाइम कितना अमाउंट ऑफ चार्ज मूव कर रहा होगा ये हमने एलिमेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है वी डी टी इन टू एल का। तो इस एरिया में कितना चार्ज है ये डी क्यू से डिनोट कर लेते हैं, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, इनटू एरिया एल वी डी टी, वी इज स्मॉल वी इज वेलोसिटी।
सो करंट विल बी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी सिग्मा एल वी। ठीक है, सिग्मा का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो सिग्मा का वैल्यू रखने के बाद ये हमारा निकल के आ रहा है, राइट। नाउ करंट इज इक्वल टू ये निकल के आ गया, राइट। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है करंट पर यूनिट विड्थ, करंट पर यूनिट लेंथ हमने लिखा हुआ है जिसको करंट डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई और विड्थ कितना है, एल, एल विड्थ में है ये करंट, तो आई बाई एल, तो एप्सिलॉन नॉट स्मॉल वी कैपिटल वी डिवाइडेड बाई डी, डी इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये हमने निकाल दिया। नाउ अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो एक प्लेट की वजह से यहाँ क्रॉस के डायरेक्शन में, दूसरा प्लेट यहाँ पे ऐसे है, इसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट लेना पड़ेगा हमें। अगर राइट की तरफ मूविंग है तो उसकी वजह से भी सेम डायरेक्शन क्रॉस के डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे, सो म्यू नॉट लैम्डा बाई टू प्लस म्यू नॉट लैम्डा बाई टू, तो म्यू नॉट लैम्डा आ गया, म्यू नॉट लैम्डा, लैम्डा यहाँ जे से डिनोट किया हुआ है, तो म्यू नॉट जे, और जे का वैल्यू करंट डेंसिटी यहाँ से रख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मतलब चार्ज कंडक्टर और कंडक्टिंग प्लेट पे जो चार्ज है उसको मूव कराएंगे तो उसमें करंट होगा, और करंट हो गया तो ये करंट कैरी करता हुआ शीट है, इनफाइनाइट डायमेंशन का मान लेंगे बिकॉज ऑफ दी, ठीक है, ज्योमेट्री जो दिया हुआ है, और फिर इनफाइनाइट करंट शीट का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का लग जाना है सेकंड में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें दो लॉन्ग सिलेंड्रिकल करंट है, सेम करंट डेंसिटी का, एक में डॉट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक करंट है, दूसरे में क्रॉस के डायरेक्शन में, राइट। दोनों को ओवरलैप करा दिया कुछ पोर्शन, ये पोर्शन इसमें कोई करंट नहीं है, तो इस कॉमन एरिया में जहाँ दोनों ओवरलैप्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमें देखना है कांस्टेंट है या नॉन यूनिफॉर्म है, क्या मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में, ये फाइंड आउट करने हैं। तो हमने यहाँ पे दिखाया है C1, लेट C1 इज द सेंटर ऑफ दिस फर्स्ट सिलेंडर, C2 is center of this second cylinder, and P is any point in the cavity part or common part, right? C1, C2, P. So now to find out field at point P, हम क्या करेंगे, दोनों की वजह से फील्ड निकाल करके वेक्टोरियली ऐड करेंगे। ना वो एक फॉर्मूला होता था, वो फॉर्मूला क्या था कि इनफाइनाइट करंट कैरी करता हुआ सिलेंडर है तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट, राइट, करंट डेंसिटी के टर्म में जे क्रॉस आर रेडियल वेक्टर, जहाँ पे हमें फील्ड निकालना है म्यू नॉट जे क्रॉस आर डिवाइडेड बाई 2, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला इनसाइड सॉलिड सिलेंड्रिकल करंट इफ करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, आर इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन का एक वेक्टर है, यही फॉर्मूला लगाना है। सो डॉट के डायरेक्शन को लेट से पॉजिटिव ले ले, तो यहाँ पे म्यू नॉट जे क्रॉस C1P, C1 से P रेडियल वेक्टर हो गया, प्लस म्यू नॉट जे, ये क्रॉस के डायरेक्शन में है तो माइनस के साथ, माइनस जे क्रॉस C2P वेक्टर, और डिवाइडेड बाई 2, दोनों को वेक्टरली ऐड करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जे इज कॉमन, C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से C1P माइनस C2P वेक्टर का मतलब C1C2 वेक्टर है ना। सो जे क्रॉस C1C2 वेक्टर के टर्म में ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे आ गया। नाउ जे वेक्टर डॉट के डायरेक्शन में है एंड C1C2 बोर्ड के प्लेन में है ऐसे। सो दोनों 90 डिग्री पे है, तो जे क्रॉस C1C2 इज जे इंटू C1C2, C1C2 का वैल्यू ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्मॉल ए, राइट। तो जे हो गया, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो एक वेक्टर ये है और दूसरा डॉट के डायरेक्शन में है, तो डॉट मतलब राइट हैंड रूल को लगाएंगे तो इस पर जे क्रॉस C1C2 ऊपर आ रहा है, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ का मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब प्लस जे कैप डायरेक्शन में। सो दिस इज द आंसर, तो ऑप्शन इसमें सी मैच कर रहा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। थर्ड क्वेश्चन तो ये है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल्स को, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को इस डायरेक्शन में, ठीक है, प्रोजेक्ट करना है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सिलेंड्रिकल रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो फास्टर पार्टिकल है उसको कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा, ये हमें टाइम देखने हैं स्पीड से रिलेट करता हुआ, राइट। तो यहाँ पे सिचुएशन को डायग्राम में दिखा लेते हैं, हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये सर्कुलर रीजन मैग्नेटिक फील्ड का, डॉट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह। यहाँ पे थ्रो किया v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को, ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ ऐसे कुछ इससे निकल जाएगा बाहर। राइट हैंड रूल से देख लेंगे किधर की तरफ फोर्स लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी। 90 डिग्री वाला केस है व्हेन चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन मैग्नेटिक फील्ड वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वो सिचुएशन है। तो इस तरीके से ये बाहर निकल रहा है। तो लेट से इस पाथ का, सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर डैश, सेंटर इज ए, और सर्कुलर रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है उसका सेंटर है ओ, एंड आर इज लेट से रेडियस। तो हमने आर डैश निकाला है, आर डैश इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, डायरेक्ट फॉर्मूला। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जिससे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, विच इज क्यू बी बाई एम,
राइट। नाउ अब ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ये ऐसे, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। सो ये थीटा निकाल लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, पी बाई बी, पी इज आर एंड बी इज आर डैश, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आर बाई आर डैश का वैल्यू एम वी बाई क्यू बी रखने के बाद ये हमारा आ रहा है, ठीक है। सो टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में चार्ज पार्टिकल को, तो टोटल एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज टू थीटा एंड ओमेगा कांस्टेंट होता है, तो टू थीटा बाई ओमेगा इज टाइम। थीटा का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो टू टेन इनवर्स क्यू बी आर बाई एम वी डिवाइडेड बाई ओमेगा इज क्यू बी बाई एम। सो यहाँ से टी का वैल्यू आ गया टू एम बाई क्यू बी टेन इनवर्स क्यू बी आर बाई एम वी, राइट। नाउ अब यहाँ पे टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी से रिलेट करना भी है हमें क्वेश्चंस में। तो इफ़ v इज ग्रेटर देन मीन्स v इज हाइयर, मतलब v ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम हो जाएगा मतलब t कम हो जाएगा। सो इफ v इज हाइयर t is smaller, if v is smaller t is higher। so option a और c correct है, faster is the particle lesser is the time, and c में slower is the particle greater is the time, right। so ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटिवली ठीक क्वेश्चन है। इसमें है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक्स डायरेक्शन में एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया यू स्पीड से, बाहर ये निकल रहा है किसी भी डायरेक्शन में, ऑब्वियसली डेविएट कर रहा होगा v1 वेलोसिटी से, ठीक है। एंड दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, डॉट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल डेविएट करके किसी डायरेक्शन में निकल रहा है, स्पीड इज गिवन v2, पहले केस में v1 दूसरे केस में v2। तो हमें v1 v2 को रिलेट करना है u का वैल्यू लेकर के, तीन केस है u का, e बाई बी के इक्वल, e बाई बी से स्मॉलर एंड e बाई बी से ग्रेटर। तो चेक कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे बिकॉज इनिशियल स्पीड इज गिवन इन बोथ द केसेस u एंड फाइनल स्पीड को रिलेट करने हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट केस में व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा हुआ है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है क्यू ई कॉन्स्टेंट, एंड लेट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका d1 से y डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल का d1 y एक्सिस में मूव कर गया, ऐसे कुछ ऐसे जाएगा। तो d1 अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्यू ई d1, फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से ये बहुत क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ वर्क डन होगा ही होगा, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब v1 इज ग्रेटर देन u, यहाँ से क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन से फॉर ऑल केसेस। नाउ सेकेंड केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो होता है, तो ये इक्वेशन होगा, लेट्स से d2 इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन व्हेन बोथ फील्ड्स आर प्रेजेंट, सेकेंड केस में। तो ये हो गया। नाउ अब एक केस ले लेते हैं व्हेन u इज इक्वल टू e बाई बी, अगर u e बाई बी के इक्वल है, एंटर करते ही टाइम इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ है, ठीक है, क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ है, क्यू वी बी, वी इज यू इंटू बी। अगर ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू यू बी होगा। सो U इज इक्वल टू ई बाई वी। सो व्हेन U इज इक्वल टू ई बाई बी, कोई डेविएशन इस सेकेंड केस में होगा ही नहीं, बिकॉज इस केस में ऐसे दिखा सकते हैं कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करते ही ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन देख लेंगे क्यू वी क्रॉस बी से नीचे की तरफ हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी, वी इज यू 90 डिग्री पे है तो यू इंटू बी, ठीक है, यू इंटू बी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स जीरो, कोई डेविएशन वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा ही नहीं, व्हेन यू ई इज इक्वल टू यू बी, मतलब यू इज इक्वल टू ई बाई बी। तो ये केस हमारा यहाँ पे है। देन डी टू इज इक्वल टू जीरो, एंड व्हेन डी टू इज इक्वल टू जीरो का मतलब यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 2 से डी टू जीरो का मतलब वी टू इज इक्वल टू यू, राइट। नाउ v2 u के इक्वल है एंड u स्मॉलर देन v1 से है, मीन्स v1 इज ग्रेटर देन u एंड v2 इज इक्वल टू u, तो इसका मतलब v2 स्मॉलर देन v1 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी यहाँ पे मैच कर गया, ठीक है, v2 लेस देन v1। नाउ अब ऑप्शन ए और डी की बात कर लेते हैं, बी हो गया तो सी नहीं हो सकता। अब ए और डी की बात कर लेते हैं, u इज लेस देन ई बाई बी, उस केस में देख लेते हैं, एंड u इज ग्रेटर देन में। सो इन दोनों ही केसेस में हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेविएट ऊपर कर रहा है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ डेविएट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ डेविएट कराएगा। सो ऑब्वियसली सेकेंड केस में जो डेविएशन है d2, ये स्मॉलर देन d1 होने हैं इफ़ u इज नॉट e बाई बी, राइट। तो हमने लिखा हुआ इन बोथ केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राइज टू डेविएट टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन सेकेंड केस ट्राइज टू डेविएट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो नेट डेविएशन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब y डायरेक्शन में इन सेकेंड केस इज लेस,
means d1 is greater than first case का deviation greater than second case, and from this equation 1 and 2 if d1 is greater तो इसका मतलब v1 हो जाएगा greater v2 से, ठीक है। सो यहाँ पे v2 इज लेस देन v1 और v1 इज ग्रेटर देन v2, ये केस आया कब, जब u अदर देन e बाई बी है, चाहे लेस देन हो या ग्रेटर देन हो। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दोनों ही करेक्ट है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक रीजन में जहाँ पे तीनों फील्ड प्रेजेंट है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली जी इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है एंड जी है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर स्विच्ड ऑफ, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व टू बी हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, जब सारे फील्ड एक साथ प्रेजेंट है। मतलब खाली अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, जब वेलोसिटी का कंपोनेंट ग्रेविटेशनल फील्ड के डायरेक्शन में जीरो हो जाए, ठीक है। बाकी हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो भी वेलोसिटी है वो तो चेंज ही नहीं कर सकता, ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करना है हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी व्हेन ऑल फील्ड्स आर प्रेजेंट। तो इसको यूज करते हुए हमें फाइंड आउट करना है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। चार ऑप्शन है, राइट। वो कर लेते हैं। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया जे कैप डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन में है एंड ग्रेविटेशनल फील्ड जी माइनस के कैप डायरेक्शन में है। एंड वेलोसिटी जनरल ले लिया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, है ना। मतलब यहाँ पे ऐसे डायग्राम में भी चाहो तो दिखा सकते हो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लिया हुआ है ई, और जी नीचे की तरफ है जो कि माइनस के कैप डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, तीन कंपोनेंट है वेलोसिटी का वी एक्स वी वाई वी जेड, उसके हिसाब से हमने सॉल्व करना है। तो बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग है तो नेट फोर्स जीरो करेंगे, तो क्यू वी फोर्स प्लस क्यू वी क्रॉस बी प्लस एम जी, तीनों का रिजल्टेंट जीरो से इक्वेट करना है। सो क्यू ई क्यू वी क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद ये जीरो से इक्वेट करेंगे। ये वेक्टर जीरो से इक्वेट करने का मतलब हो गया कि सारे कंपोनेंट आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए। तो इसमें जे कैप और के कैप है तो जे कैप एंड के कैप के कोफिशिएंट को जीरो से इक्वेट कर दिया, तो वी वाई यहाँ से निकल के आ रहा है एम जी बाई क्यू बी, है ना, एंड वी जेड निकल के आ रहा है। हमें वी एक्स को बताना है, तो वी एक्स के लिए दूसरा कंडीशन यूज करेंगे, हाफ ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। व्हेन वी जेड इज इक्वल टू जीरो काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम इन ए केस व्हेन ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट, राइट। तो इसको दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद वी वाई और वी जेड का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो वी एक्स निकल के ये आ रहा है। सो आंसर हमारा डी हो गया, और साथ में लिखा हुआ है पॉइंटिंग आइदर इन डायरेक्शन ऑफ और अपोजिट टू डायरेक्शन टू बी, मतलब ये मैटर नहीं कर रहा होता है कि सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। डायरेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। सो 7 में क्वेश्चन है कि फ्री स्पेस में यूनिफॉर्म कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों को एग्जिस्ट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को एक बार थ्रो करना है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऑब्जर्व हो रहा है कि वो अनडेविएटेड मूव कर रहा है विदाउट चेंज इन स्पीड। सेकेंड केस में सेम इलेक्ट्रॉन को सेम फील्ड में थ्रो करना है वाई डायरेक्शन में, then also it is moving undeviated without change in speed. Now using these two cases conditions हमें ये कुछ ऑप्शंस बताने हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड तीन कंपोनेंट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, राइट। फर्स्ट केस में चार्ज को थ्रो करना है एक्स डायरेक्शन में प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी वी आई कैप ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे नेट फोर्स इज जीरो, F1 से डिनोट किया हुआ है फोर्स को, तो चार्ज माइनस ई क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। सो ई वी को हमने वी आई कैप लिख दिया और बी तीन कंपोनेंट में लिया हुआ है, ये रख लेंगे, जीरो करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद ये बन रहा है हमारा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ से निकल के आ गया, यहाँ पे साइन उल्टा कर दिया, तो वी इंटू ब्रैकेट में बी जेड जे कैप माइनस पी वाई के कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड निकाल लिया अगर हम, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाला ऑप्शन है ए एंड बी, ये भी देखना है।
तो मैग्नीट्यूड फील्ड का यहाँ से निकल के आ रहा है ई वी वी जेड बी जेड स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसमें बी एक्स है नहीं, तो इसका मतलब बी जो नेट बी है इससे कम ही ये बी है यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में, सो दिस इज लेस देन वी बी, क्योंकि बी इज बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पे, जीरो ही है, ठीक है, तो ये लेस देन वी बी हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वी बी से कम है। ना वेलोसिटी जब वाई डायरेक्शन में लेंगे तो इस डायरेक्शन में भी ऐसे ही करते हैं, F2 इज द नेट फोर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों, तो V को ले लिया V जे कैप, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, तो ये निकल के आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड VB से कम है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, E इज लेस देन V इंटू बी, ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। नाउ ऑप्शन बी नहीं हो सकता, अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चेक करने हैं हमें, तो ऑप्शन सी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखने हैं और डी के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखने हैं। नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग तो है नहीं, राइट। तो दोनों सेम कब होगा, किस कंडीशन में होगा, थोड़ा अगर गौर से हम देखें तो समझ में आएगा कि क्या है यहाँ पे केस, है कि नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों सेम वेक्टर हो, मतलब दोनों का सेम डायरेक्शन भी हो, तो एक देखो इसमें है जे कैप और इसमें आई कैप, हो ही नहीं सकता सेम डायरेक्शन में, ये के कैप है तो चलो ये के कैप है हो जाएगा, मतलब ये दोनों सेम वेक्टर हो सेम डायरेक्शन में, इसलिए जे कैप और इसका आई कैप दोनों जीरो होना चाहिए, मतलब इसमें बी जेड है और इसमें भी बी जेड है, तो बी जेड मस्ट भी जीरो, नहीं तो अलग अलग वेक्टर हो जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में, तो बी जेड जीरो होना चाहिए पहला, और दूसरा बी जेड जीरो करने के बाद ये कितना बच गया, ये बच गया हमारा वी माइनस बी वाई इंटू वी माइनस बी वाई, के कैप डायरेक्शन है, ठीक है, और ये कितना बच गया बी जेड जीरो करने के बाद वी बी एक्स के कैप, तो ये अब दोनों फर्दर इक्वल होना चाहिए क्योंकि सेम ही फील्ड है, तो ये इक्वल करने के लिए क्या होना चाहिए, बी एक्स जो होना चाहिए ये माइनस बी वाई की इक्वल होना चाहिए, ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, बी जेड जीरो होना चाहिए एंड साथ में वी एक बी एक्स एंड माइनस बी वाई इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फ्रॉम वन इट इज़ क्लियर, फ्रॉम केस 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट बी जेड इज इक्वल टू जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड केवल एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप डायरेक्शन में बना यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप डायरेक्शन में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी इन टू, ये हमने लिखा हुआ है, मतलब इट इज़ क्लियर दैट बी जेड इज जीरो, बी जेड इसलिए जीरो होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही केस में अलग अलग डायरेक्शन में नहीं हो सकता, एक ही फील्ड है, ऑल्सो बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई, सो जब बी एक्स और बी वाई इक्वल है तो 45 डिग्री एंगल पे होगा, माइनस बी वाई है तो 135 डिग्री एंगल पे होगा, सो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है कि नहीं, बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई का मतलब ये है, सो ऑप्शन डी भी करेक्ट है यहाँ पे, तो ये है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है कि एक रिजिड स्क्वायर लूप है जिसका साइड लेंथ है एल, इसका कुछ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में है, एक साइड का वाई लेंथ और दूसरे साइड का एक्स लेंथ, ठीक है, एक्स और वाई का अलग अलग वैल्यू लेकर के हमें देखना है कि ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्यों रोटेट करेगा, तो बिकॉज ऑफ टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, पहले फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी, उसकी वजह से टॉर्क लगना है, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड कर रहा होगा कि कितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में है, ये दिया हुआ है कि एक्स इज लेस देन वाई, मतलब ये जो पोर्शन है मैग्नेटिक फील्ड का ये हमेशा कम है इस वाई से, ये गिवन है, एंड साइड लेंथ इज स्मॉल एल, ठीक है, तो इसमें x लेस देन एल बाई टू हो, x लेस देन एल बाई टू, वाई एल बाई टू, वाई लेस देन एल बाई टू, वाई ग्रेटर देन, सारे केसेस हैं, तो वन बाई वन ऑप्शन चेक करने होंगे, तो ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं, व्हेन x इज लेस देन एल बाई टू एंड y इज एक्जैक्टली एल बाई टू, बीच में है, आधा आधा लेंथ अंदर में है, तो हमने डायग्राम में दिखा हुआ ये हमारा रिजिड स्क्वायर लूप है, एल लेंथ का, एल साइड लेंथ का, इसके सेंटर के अबाउट टॉर्क इस पर निकालते हैं, तो लेट से वाई लेंथ जो इसके अंदर में है उसकी वजह से फोर्स इस पर लगेगा एंड से वाई बाई टू पे, F1 से हमने डिनोट किया हुआ है, ठीक है, कितना लगेगा, तो आई एल बी, एल इज वाई, अगर वाई लेंथ इन साइड में है तो, सिमिलरली जो x वाला पोर्शन है उसकी वजह से फोर्स F2 हमने लिखा हुआ है, ये कितना लगेगा, आई एक्स बी, एक्स इज दी लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड में है, इन दोनों का टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट निकालेंगे, तो ऑब्वियसली F1 इधर की तरफ पुश करेगा तो इसके अबाउट इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, F2 का टॉर्क इसके अबाउट क्लॉकवाइज होगा, सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को दिखाने के लिए डॉट के डायरेक्शन में हमने के कैप ले लिया, क्रॉस के डायरेक्शन में माइनस के कैप हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इसके अबाउट, तो F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो L/2 लेंथ अंदर में है तो L/4 होगा बीच में, तो F1 इंटू L/4 के कैप प्लस F2 जो ये फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से देखना पड़ेगा, तो x लेस देन L/2 है तो हम कितना लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 माइनस x/2 क्योंकि बीच में होगा ये माइनस के कैप में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, F1 को ILB रख दिया हमने, L के जगह पे L/2, तो ये IL² b/8 आ रहा है के कैप, इसमें IXB होगा, ठीक है कि नहीं, x के टर्म में निकालना है हमें, तो ये आ गया। नाउ सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बन रहा है IB/8 कॉमन लेने के बाद ये बन रहा है, ये L-2x का होल स्क्वायर है जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये के कैप डायरेक्शन में है। के कैप डायरेक्शन में टॉर्क का मतलब थंब को के कैप के डायरेक्शन में करेंगे और फिंगर को देखेंगे किधर रोटेट कर रहा होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा होगा ए में, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली बी दोनों ही लेस देन L/2 है तो उस केस में निकाल लेते हैं, सेम ही इसी तरीके से फॉर्मूला F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज L-y/2 के कैप प्लस F2 इंटू L-x/2 माइनस के कैप। F1 कितना हो जाएगा IX/IY, ठीक है, IYB हो जाएगा ये, है ना, और ये हो जाएगा F2 कितना हो जाएगा IXB, तो 2 कॉमन ले लिया IB/2 और सॉल्व कर दिया हमने। थोड़ा रीअरेंज करने के बाद ये जो टर्म है वो इस तरीके से बन रहा है y-x इंटू L-y-x दोनों ब्रैकेट में के कैप डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हम ये दिखा सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है। कैसे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज लेस देन y, ठीक है, y ग्रेटर देन x दिया हुआ है हमेशा फॉर ऑल केसेस, y इज ग्रेटर देन x तो y-x पॉजिटिव। ऑल्सो l इज ग्रेटर देन x प्लस y, क्यों, क्योंकि इस केस में बी ऑप्शन में x लेस देन L/2 है एंड y इज ऑल्सो लेस देन L/2, तो x प्लस y इज लेस देन L हो जाएगा हमारा, सो x प्लस वाई इज लेस देन L, ये हमने लिखा हुआ है, मतलब L माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई इज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब ये के कैप के डायरेक्शन में होगा टॉर्क, सो एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली C और D में से कोई एक होगा तो दोनों को चेक कर लेते हैं, x लेस देन L/2 रखना है और y को ग्रेटर देन L/2, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सो टॉर्क अबाउट O F1 का F1 इंटू y/2 माइनस L/2 के कैप, F2 इंटू L/2 माइनस x/2 माइनस के कैप, ठीक है, F1 का वैल्यू IYB हो जाएगा, F2 का वैल्यू IXB हो जाएगा, है ना। अब इसको IB/2 कॉमन ले लिया और बाकी का टर्म इसमें एक साथ कर दो, तो ये कुछ ऐसे बन के आ रहा है, ये एक्सप्रेशन है। नाउ ये एक्सप्रेशन हम बता नहीं सकते कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जब तक ये नहीं कंक्लूड करेंगे तब तक रोटेशन का सेंस या टॉर्क का नेट डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं कि ये के कैप है या माइनस के कैप है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिखा हुआ हियर वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन विदाउट नोइंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ x एंड y, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है जिसमें हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो जिसमें 2 कोएक्सियल कॉइल्स हैं ऐसे, ठीक है, सेम करंट आई कैरी करता हुआ, ए एंड बी अलग अलग रेडियस, डिस्टेंस x है दोनों के सेंटर टू सेंटर, बी इज वेरी स्मॉल, तो क्वेश्चन है दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की तरह है, कैसे निकालेंगे, तो पहले डाइपोल की वजह से दूसरे के लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा डाइपोल रखा हुआ तो उस पर उसका एनर्जी, ठीक है, μ.b m.b माइनस m.b, और फिर इसके बाद एनर्जी को डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है, du/dx करके, तो b हमने इसकी वजह से लिखा हुआ है वही जो रिंग के एक्सिस पे होता है, μ0I r² डिवाइडेड बाई 2r² प्लस x² का पावर 3/2। अब इसके बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस μ.b, म्यू या m लिख सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, तो करंट इनटू एरिया, और ये फील्ड हो गया। फिर फोर्स मॉडुलस हमें चाहिए, ठीक है, तो ये फोर्स डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारा बन रहा है x के रिस्पेक्ट में, जो ऑप्शन डी है, सो आंसर डी हो गया, राइट।